भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल कर लिया है और अब इससे जुड़ी चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कहा है चीन ने, क्यों कहा है ऐसा, समझने की कोशिश करेंगे और इसका असर क्या होगा कि अगर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों की बन गई है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार और आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने अब चौथा स्थान हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि केवल 3 ही देश भारत से आगे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहले नंबर पर है अमेरिका, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया के देशों में। दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। और जर्मनी को भी लेकर कहा जा रहा है कि भारत जर्मनी को भी 2030 तक अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो पछाड़ देगा। जी हां, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? भारत अगर आगे बढ़ रहा है, भारत अगर तरक्की कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी रिएक्शन सबसे पहले चीन से आई है। चीन ने भारत को जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने पर खुशी जताई है ना? हैरानी वाली बात। चीन ने भारत के उदय का स्वागत किया है। चीन ने यह तारीफ साल के आखिरी दिन की है। उसने इसे भारत का उदय बताया है और कहा है कि सच्ची ताकत इतिहास का सामना करने और सीखने से आती है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिन ने एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, यह जानकर खुशी हुई कि भारत जापान को पीछे छोड़कर, उसको पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, या कहे कि बन गया है। भारत का उदय दिखाता है कि सच्ची ताकत इतिहास का ईमानदारी से सामना करने और उससे सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। अब इसमें सवाल है कि भारत की ये ग्रोथ हुई कैसे है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, इसके पीछे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, घरेलू डिमांड, निजी खर्च और निवेश जैसी चीजें हैं। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में लगभग 8.2% था, जो कि दुनिया के तमाम देशों में सबसे बेहतरीन था। मतलब यह होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही बैलेंस के साथ आगे बढ़ रही है, जिसपे ग्रोथ रेट भी आगे है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी। जी हां, मुद्रास्फीति की दर भी पूरी तरह से कंट्रोल में है, यानी पूरी तरह से भारत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए तो चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर चीन खुश हो रहा है। क्या यह सब सच मुक्त है? मतलब ये ऐसी कोरी बकवास है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, या वाकई में ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल सरकारी आंकड़ों पर आधारित है या इसका असर आम लोगों की, हमारी आपकी जिंदगी पर ही पड़ेगा? असल बात तो यह है कि यह रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है, मतलब कुल आर्थिक आकार से। यानी इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि भाई आप अगर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी बिजनेस करने में एक महीने में कितनी कमाई हो रही है, या अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, सैलरी आपकी कितनी है, उसके बाद हर महीने या हर साल 10 साल या एक नई नौकरी हासिल करने के बाद आपकी कितनी नौकरी की तनख्वाह से इजाफा हो रहा है, ये उस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? फिर भी ये उपलब्धि विश्व स्तर पर भारत की ताकत को दर्शाती है और ये भारत की जीडीपी अगर बढ़ती है, भारत अगर मजबूत होता है, तो भारत की पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति के ऊपर इस कमाई का कितना हिस्सा खर्च होगा या कितना खर्च किया जा सकता है, ये भी उसी हिसाब से, उसी अनुपात में, उसी रेशो में आगे बढ़ जाता है। अब भारत का लक्ष्य है साल 2030, क्योंकि साल 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनना है, तो जर्मनी को पछाड़ना है और इसके लिए लक्ष्य है करीब करीब 7.3 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचने का, तभी भारत जर्मनी को पछाड़ सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा अगर आगे इसी रफ्तार से बढ़ते हैं, वैश्विक निवेश आकर्षित होगा, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका मजबूत होगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम एक कांस्टेंट रेशो में आगे बढ़ेंगे, हमारा निर्माण, उद्योग, तकनीक और रोजगार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, विदेशी निवेश भी आए। वैसे चीन ने भारत की ये तारीफ ऐसे ही नहीं की है। वर्तमान में चीन और जापान में भारी तनाव है। दोनों देश दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में आमने सामने हैं। एक दिन पहले ही चीन ने चेतावनी दी है कि अगर जापान ने ताइवान मुद्दे पर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी जापानी नेताओं को धमकी दी थी। इससे पहले जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के ताइवान को लेकर दिए बयान पर भी दोनों देशों में बड़ा राजनीतिक घमासान हुआ था। इसका मतलब यही हुआ कि चीन भारत की तारीफ कर रहा है। चीन ये जानता है कि भारत और जापान कितने नजदीक और कितने करीब है। वो
भारत के कंधे पर बंदूक रखकर जापान को एक तरह से कहे कि आगाह करने की कोशिश कर रहा है, जापान को चिढ़ा रहा है। वो ये सोच रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो जापान और भारत के रिश्तों में वो दरार डाल सकता है। ये भी इसके पीछे की एक मंशा मानी जा सकती है। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि चीन अमेरिका के साथ भारत को भी अपना कट्टर दुश्मन समझता है, तो वो हमारी तारीफ क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या राज है? तो आपको बता दें कि चीन के कुछ दिग्गजों को भारत की तरक्की रास भी नहीं आ रही, उनको पसंद नहीं आ रहा है कि भारत इतना आगे बढ़ रहा है। भारत 16 साल पीछे है चीन से। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर चीनी एक्सपर्ट को मिर्ची लगी है और उसने ये बयान दिया है कि भारत अभी भी चीन से 16 साल पीछे है। यानी कि वो भारत को आगाह कर रहे हैं, भारत को ये चुनौती दे रहे हैं कि अभी फासला बहुत लंबा है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है भारत को। चीन से अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए 16 साल का वक्त है और 16 साल का समय लगेगा। और तब तक चीन कहाँ पहुँच जाएगा 16 साल में, वो ये भी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक और जहरीली बयानबाजी करने वाले हू शीजिन ने ये प्रवचन दिए हैं। भारत को यहाँ तंज कसते उन्होंने बधाई दी और जापान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जापान इस समय सबसे बड़ी खराब स्थिति में है। हू शीजिन ने भारत की कामयाबी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत को मैं बधाई देता हूं, लेकिन अभी वो चीन से 16 साल पीछे है। हू शीजिन ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि भारत आपको बधाई है, चाहे साल हो या फिर अगले साल, ये केवल समय की बात है कि भारत की जीडीपी जापान को पीछे छोड़ देगी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चीन ने साल 2010 में जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उस समय चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम जापान को बेंचमार्क माने तो भारत अभी चीन से 15 से 16 साल पीछे है। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग पर विचार करें तो ये अंतर और भी ज्यादा है। भारत और जापान पर किस तरीके से तंज कसा है उसका अंदाजा आप ऐसे ही लगाइए कि भारत और जापान दोनों के खिलाफ अक्सर जहरीले बयान देते रहते हैं। हू शीजिन अब उन्होंने कहा है कि भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए चीन या फिर अमेरिका को पीछे छोड़ना होगा। इससे पहले भारत को जर्मनी को पीछे छोड़ना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जापान इस समय सबसे खराब स्थिति में है, यानी कि और पिछड़ेगा वो। पिछले 15 या 16 सालों में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से गिरकर अब दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी जापान की दुर्गति हो रही है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि इन पिछले कुछ सालों में जापान यासुकुनी श्राइन और दक्षिणपंथी राजनीति में उलझा हुआ है। जापानी उद्योग के बारे में कोई खबर सुनना बहुत दुर्लभ की बात होती है। हू शीजिन के इस पोस्ट पर लोगों ने उन्होंने करारा जवाब भी दिया। मिस्टर लियोन ने लिखा है, चीन अगले कुछ साल में अगला जापान बन जाएगा, जहां जनसंख्या में कमी की वजह से वर्कफोर्स कम हो जाएगी। वहीं भारत की बात करें तो वही सबसे युवा देश होगा और वर्कफोर्स को भी काफ़ी ज़्यादा भारत में होगी। आपको बता दें कि साल भारत 4180 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और साल 2030 तक जर्मनी को पीछे करके तीसरे नंबर पर पहुंचने की भारत आज की तारीख में स्थिति में पहुंच गया है। भारत लगातार मजबूत वृद्धि आंकड़ों के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है। अब वित्त वर्ष 2025 और 26 की दूसरी तिमाही की अगर बात करें तो भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि 8.2% रही। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4% से भी ज्यादा है। एक सरकारी बयान के मुताबिक भारत ने 4180 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है और यह अनुमान है कि 2030 तक 7300 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने की स्थिति में भारत है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर, जैसे हमने पहले बताया। आपको क्या लगता है कि भारत कब तक क्या साल 2030 तक जर्मनी को पछाड़ पाएगा? क्या भारत जो चीन भारत को चिढ़ा रहा है कि 16 साल लगेंगे, क्या वाकई में भारत को 16 साल लगेंगे या फिर उससे पहले भारत ये मुकाम हासिल कर लेगा? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा। या फिर आपको ये आंकड़े कोई तरह से एक तरह से कहें कि कागजी आंकड़े ही लगते हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी आपकी राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं, रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।